सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तीनों पार्टियों में 85 सीटों का बंटवारा। संजय राउत का बयान, 270 सीटों पर बनी सहमति। शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे से लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ महेश सावंत शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार। एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी की विधानसभा चुनाव की 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार। महाराष्ट्र की येवला सीट से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव। पायल से धनंजय मुंडे, आंबेगांव से दिलीप वल से उम्मीदवार। एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट में 6 नए नाम। लिस्ट में 5 ओबीसी प्रत्याशी, 2 मुस्लिम और 4 महिलाओं को मिली टिकट। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। एलएसी पर शांति समझौते के बाद पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी बोले, 5 साल बाद हमारी औपचारिक मीटिंग विश्व की शांति और स्थिरता के लिए हमारा साथ बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एलएसी पर हुई सहमति का स्वागत। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान जरूरी। पीएम मोदी बोले, आपसी भरोसा संबंधों का आधार बने। आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ने पर जोर। हम खुले मन से बातचीत करेंगे। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, ब्रिक्स के नए सहयोगी देशों के स्वागत के लिए भारत तैयार। सभी सदस्य देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर ही हो फैसला। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने दोहराया रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रवैया। बोले, हम युद्ध के नहीं, बातचीत और कूटनीति के समर्थक। ब्रिक्स देशों के सामने पीएम मोदी ने गिनाई दुनिया की चुनौतियां। बोले, साइबर सुरक्षा, डीपफेक और दुष्प्रचार जैसे नए खतरे। साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षित एआई के लिए ग्लोबल रेगुलेशन जरूरी। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जताई चिंता। बोले, ये वैश्विक समस्या, इसके खिलाफ सबको एकजुट होना होगा। कट्टरता रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। गाजा और लेबनान के हालात पर चीनी राष्ट्रपति ने जताई चिंता। ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग बोले, जल्द से जल्द हमें सीजफायर का दबाव बनाना होगा। कजान एक्सपो सेंटर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन। कहा, 30 से अधिक देशों में ब्रिक्स में शामिल होने की जताई इच्छा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने के पहले राष्ट्राध्यक्षों ने खिंचवाई तस्वीर। पुतिन ने एक तरफ, जिनपिंग तो दूसरी तरफ थे पीएम मोदी। वायनाड संसदीय एक सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया नॉमिनेशन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। वायनाड में प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले सभा को संबोधित। कहा, पहली बार खुद के लिए प्रचार कर रही हूं। नई यात्रा में जनता मेरी मार्गदर्शक। प्रियंका गांधी बोली, मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की है। मौका देने के लिए खड़गे जी का धन्यवाद। रैली को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, वायनाड से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का रोड शो। राहुल गांधी भी रोड शो में शामिल हुए। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के पास अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर पर लिखा, 27 का सत्ताधीश। 2027 में होना है यूपी विधानसभा का अगला चुनाव। सपा के पोस्टर पर बीजेपी ने ली चुटकी। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, सपा के सपने शेख चिली जैसे जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, सरकार में आने के लिए उन्हें अभी और 27 साल करना होगा इंतजार। 2027 में फिर आ रही है डबल इंजन की सरकार। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तय की विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख। 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे होगा चुनाव। एमपी के रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। निवेशकों के साथ बातचीत में 3.25 लाख रोजगार के अवसर बने। वक्फ बोर्ड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। कहा, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास कर रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार बदले। भोजपुर की तैयारी से किरण सिंह होंगी कैंडिडेट। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का मतदाता सूची से नाम नहीं होने से टिकट कैंसिल। खतरे में कांग्रेस नेता इमरान मसूद की संसद सदस्यता। कोर्ट ने पीएम मोदी पर 10 साल पहले दिए बयान मामले में चार्ज किया फ्रेम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी की सक्रिय सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद रहे। चेन्नई में पूर्व एआईएडीएमके मंत्री और मौजूदा विधायक आर वेथिलिंग के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। डीवीसी ने पिछले महीने भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का दर्ज किया था केस। जेपीसी की बैठक के दौरान हुई हाथापाई पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, मुझ पर ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया। टिकट मिलने के बाद महुआ मांझी बोली, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता भी मुझे चुनेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को एक साथ सुनने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी खारिज। सिख तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एग्रीमेंट 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 2019 में भारत के साथ हुआ था समझौता।
विवादित धर्म उपदेशक जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जाकिर नाइक ने वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली। 2013 में जाकिर नाइक ने हिंदू देवी देवताओं पर की थी टिप्पणी। देश के 5 राज्यों में जाकिर के खिलाफ केस हुए थे दर्ज। 2001 के जय शेट्टी हत्याकांड गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पराली जलाने की घटना को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। पूछा 50% पराली जलाने वाले से जुर्माना क्यों नहीं वसूला, अफसर काम क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगली सुनवाई 4 नवंबर को, उससे पहले सभी पक्षों को देना होगा हलफनामा। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा हरियाणा और पंजाब में पराली जलने से दिल्ली पर असर पड़ने की आशंका, सभी विभाग अलर्ट पर। बेंगलुरु बिल्डिंग हादसे में बढ़ता जा रहा मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू अभियान जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। हरियाणा की कैथल का रहने वाला है अमित अरेस्ट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 11 लोगों को पकड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर पुणे ग्रामीण एसपी का बयान। कई लोगों के पास से वोटर आईडी कार्ड बरामद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तेज रफ्तार बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक चालक की जान बची, लेकिन बाइक के पर कच्चे उड़े। कार चालक की सूझबूझ से बची बाइक सवार लड़की की जान। अचानक ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को टाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।